हेलो folks, you are watching Sports Tiger. This is Anuj K. क्रिकेट में हम अक्सर बात करते हैं कि रेसिज्म की कोई जगह नहीं है, कुछ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए क्रिकेट से। लेकिन बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है एक सस्पेंशन का ऑर्डर आता है ओली रॉबिन्सन को, जिन्होंने तकरीबन 8 साल पहले जो उनके पुराने ट्वीट्स थे वो वायरल होते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाता है। उसके बाद ओली रॉबिन्सन को सस्पेंड किया जाता है जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन उनकी पूरी नहीं हो जाती। हम इस पूरे इंसिडेंट से रिकवर हो ही रहे थे कि इतने में जो है इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट के कप्तान ऑयन मॉर्गन पे भी एलिगेशंस लगते हैं। साथ ही साथ वाइस कैप्टन जॉश बटलर को भी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन का सामना जो है करना पड़ेगा ईसीबी के द्वारा, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने भी तकरीबन 4 साल पहले भारतीय संस्कृति को लेके जो एक एक्शन को लेके उन्होंने, जो इंडियन सिटीजन रहते हैं उनके जो एक लहजा रहता है उसको लेके उन्होंने सर शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा करा था अपने ट्वीट्स में, जिसको लेके ईसीबी ने इन्वेस्टिगेशन दोनों के खिलाफ जो है रख दी है और उस पर जो है डेवलपमेंट्स आने बाकी हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर कप्तान ब्रेंडन मैकलम भी पीछे नहीं रहते। उन्होंने भी जो है इस तरीके की हरकत पिछले कुछ 4 साल पहले करी थी और उसका खामियाजा उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है केकेआर कैंप के थ्रू अब आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स की, जहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कुछ भी ऑयन मॉर्गन और ब्रेंडन मैकलम के खिलाफ चीज़ें आती हैं, यानी कि अगर पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा उसके अंदर कहीं भी दोनों दोषी पाए जाते हैं तो केकेआर ने साफ कर दिया कि उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और खामियाजा जो है दोनों क्रिकेटर्स को भुगतना पड़ेगा। यानी कि कोई भी फ्रेंचाइजी जो है नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके का रेसिज्म और कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि भारत से जुड़ी हुई हो और आपका कप्तान और कोच जो है उसका जो है पार्ट हो, क्योंकि ऑयन मॉर्गन कप्तानी करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, वहीं कोचिंग का जो जिम्मा है वो ब्रेंडन मैकलम के पास है। तो ऐसे में दोनों ही क्रिकेटर्स जो हैं इस वक्त अंडर द स्कैनर हैं। जॉश बटलर राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। फर्दर जो है इसमें डेवलपमेंट्स आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मुद्दा निकल के आया है, इससे साफ ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में ईसीबी ने एक्शन लिया है ओली रॉबिन्सन पे, अगर इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है नेगेटिव निकल के आता है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या ये सारे ट्वीट्स जो थे इनके पीछे जो इंटेंशन थी, इनके पीछे जो एक जिस तरीके से ये वायरल हुए हैं कुछ वक्त पहले ही, तो क्या उसके पीछे ये सारे खिलाड़ी भारतीय संस्कृति को लेके, भारतीय कल्चर को लेके जिस तरीके से इन्होंने आप ये कह सकते हैं कि मॉक किया है इंडियंस को लेके, जहाँ पे सर शब्द का उपयोग सबसे ज़्यादा किया है, बार बार लगातार टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ किया है, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वजह थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पता लगेगा। देखते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला रहता है। पर फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को थोड़ा बहुत हिला के रखा हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई जो है घटना सामने आए, क्योंकि 18 साल के भले ही ओली रॉबिन्सन उस वक्त थे, लेकिन 18 साल में भी एक इंसान जो है वो समझ जाता है, परख लेता है दुनिया को और कहीं ना कहीं क्या उस वक्त ये सारे ट्वीट्स करना वाजिब था या नहीं था, ये तो जो है ईसीबी ने डिसाइड कर लिया है और तभी उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा का पूरा जो है जिम्मा दे दिया है कि जब तक वो फुल प्रूफ क्लीन चिट लेके नहीं आ जाते वो इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेल सकते हैं। अब देखते हैं कि इन खिलाड़ियों को क्या होता है, इनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए स्पोर्ट्स टाइगर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।